लाहौर में जिस तरह से 2020 के बाद से शदीद किस्म की सर्दी पड़ रही है और वहाँ पे हम देख रहे हैं शदीद सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ गर्म मशरूबात भी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद सर्दी की जो शिद्दत है उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आ रही। इस वक्त हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयात मौजूद हैं और इसमें हम उन टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करवाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मौसम में हम कौन सी खुराक खाएं कि जिससे जिस्म में हीट पहुंचे और उसका फ़ायदा आपको आगे पहुंच सके। जैसे कि शहद का इस्तेमाल किस तरह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ायदेमंद है। सबसे पहले बात की जाए मौसम सरमा और मौसम सरमा में होने वाली मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जैसे कि फ़्लू, खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शंस हमारे जितने भी हैं या चेस्ट इन्फेक्शंस बच्चों और बड़ों दोनों को ही आजकल उसकी लपेट में है या ज़द में है। तो उसके लिए फ़ायदेमंद क्या चीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले शहद की बात की जाए तो शहद बच्चों और बड़ों दोनों के लिए इक्विवेलेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। सिर्फ़ इस चीज़ में एक चीज़ का ख़्याल रखा जाता है कि छोटे बच्चे जो शीर-ख्वार बच्चे होते हैं, उन्हें हम हनी नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि उनको इस हनी के इस्तेमाल से बॉटुलिज़्म एक बीमारी हो जाती है। बॉटुलिज़्म इसकी कंडीशंस ये होती हैं कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती या उसका सर ढलकने लग जाता है, इस तरह की मुख्तलिफ़ अलामात नुमायाँ होती हैं। और शहद के बाकी फ़वाइद के बारे में बात की जाए तो जो हमारे कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए शहद बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है और इसके अलावा ये वज़न कम करने में जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, तो उन्हें भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो भी शहद का इस्तेमाल करें क्योंकि शहद के इस्तेमाल रोज़ाना सुबह निहार मुँह अगर आप नीम गर्म पानी में शहद के 2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच डाल के इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपके वज़न में भी खातिर-ख़्वाह कमी आती है। जो हमारे हार्ट पेशेंट्स होते हैं, हम उन्हें भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगेन वही पॉइंट है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स की हाई अमाउंट की वजह से ये हमारे जो कार्डियक पेशेंट हैं या कैंसरस पेशेंट्स हैं और जो हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स होते हैं, उन्हें भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो भी हनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बात की जाए अगर शीर-ख्वार बच्चों की, बच्चे को हम आफ्टर 3 इयर्स ऑफ एज हम रिकमेंड करते हैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट और कि वो शहद को इस्तेमाल करें क्योंकि एक छोटे बच्चे की जो बॉडी है और एक बड़े इंडिविजुअल की जो बॉडी की कैपेसिटी है किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को एब्ज़ॉर्ब करने की और उसकी डाइजेशन वगैरह की उसमें फ़र्क है। छोटे बच्चे को चीज़ें अगर हम कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं, समटाइम्स उसकी बॉडी उससे रिएक्शन शो करती है, एलर्जिक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि छोटे बच्चों को 3 साल की उम्र के बाद इस तरह का कोई भी फूड इंट्रोड्यूस किया जाए, स्पेशली हनी क्योंकि फिर उनका उस टाइम पीरियड के बाद उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि वो हनी ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, लेकिन अगर अल्टरनेट डेज़ पे और सर्विंग साइज़ पे कोई भी चीज़ आपको तब तक नुकसान नहीं पहुँचाएगी, जब तक आप उसकी इस्तेमाल में ज़्यादती नहीं करेंगे। अगर हम किसी भी हेल्दी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे लिए अनहेल्दी हो जाएगा। और इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स की जो लेवल्स जिन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होते हैं, उनके लिए भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो हनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इससे अगेन वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच है और आपकी जो खून की नालियाँ हैं, शरीयानें हैं, उनके सिकुड़ने में फ़ायदा बचाते हैं, बेसिकली उनको सिकुड़ने से बचाते हैं। तो इसीलिए शहद एक मुफ़ीद दवा भी है और ग़िज़ा भी है और आप इसका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करेंगे तो मौसम सरमा से होने वाली जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं, उनसे बआसानी बचा जा सकता है। अच्छा, आपने बड़ी मुफ़ीद हमें बातें बताई हैं और यकीनन सुनने के बाद लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा। लेकिन ये बात मुझे बताएँ, शहद तो ख़ालिस मिलता ही नहीं है। चाहे आप किसी बड़े मॉल पे चले जाएँ, बड़े स्टोर्स पे चले जाएँ, जो मिलता भी है वो चीनी वाला शहद होता है और जिसको सर्दी में अगर रखें ना तो वो जम जाता है। ये उसकी सबसे बड़ी पहचान जी। होती है। तो ऐसे हालात में आप शहद के इतने मशवरे दे रही हैं और मुफ़ीद इसके फ़वाइद बता रही हैं। तो हम कैसे शहद को पहचानें कि ये सही शहद है, कहाँ से लेना चाहिए, किस तरह का शहद होना चाहिए? ये बेसिकली शहद की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि शहद अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। जैसे आपने कहा कि जो जम जाता है शहद वो ओरिजिनल शहद नहीं होता। हम मोस्टली कोशिश हमारी यही होती है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ वाले एरियाज़ हैं ना, हम वहाँ से जो चीज़ मँगवाएँगे वो बेसिकली न्यूट्रिशनली बेनिफिशियल भी होगी और वो ऑर्गेनिक होगी। जो हमारे स्टोर्स में वो प्रोसेस्ड होती हैं और हम नहीं रिकमेंड करते कि पेशेंट्स उनको यूज़ करें क्योंकि वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोसेसिंग से गुज़रती हैं और उसके बाद जो उनका एक्चुअल इंग्रीडिएंट्स होते हैं वो उनका लेवल उतना नहीं रहता, जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इतना फ़ायदा दे सकेंगे। पानी के बारे में अगर बात की जाए, सर्दियों में लोगों का वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जबकि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट फिर भी उतनी ही होती है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि विंटर्स में अक्सर आपके लिप्स क्रैक हो जाते हैं, हीट क्रैक। इसका रीज़न क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी जो है बॉडी ड्राई होने लग जाती है, क्रैक्स वगैरह पड़ने लग जाते हैं। तो इसीलिए बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम रिकमेंड करते हैं कि जितने भी लोग हैं वो विंटर्स या समर्स दोनों में अपना वाटर इंटेक बैलेंस रखें।
अगर आपको लगता है कि आप सर्दी में पानी उस तरह से नहीं पीना चाह रहे, तो आप ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे ऑरेंजेस वगैरह, तो आप उनका यूसेज करेंगे तो वो आपका बैलेंस कर देगा आपके पर डे रिक्वायरमेंट को। जी, शहद का फ़ायदा तो आपने जान लिया कि हम शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह की सर्दी पड़ रही है उसमें शहद का इस्तेमाल हो सकता है और शहद ख़राब नहीं होता, चाहे गर्मी में रखें या सर्दी में रखें, वो सारा साल चलता रहता है और अगर आप एक बॉटल भी यूज़ ले लेंगे तो वो ख़त्म एकदम से नहीं होगी, आपने क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी ही रखनी है। तो ये सबसे पहले आपने फ़ोकस करना है कि शहद ख़ालिस हो तो फ़ायदा देगा। दूसरा ये कि उसकी मिकदार आपने बहुत कम रखनी है तो भी उसका फ़ायदा होगा। अब आगे चलते हैं, हम जानते हैं वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा इस सर्दी में हैं, तो उससे बचने के लिए हमें करना क्या है? इन्फेक्शन पे बात करूँगी कि वायरल इन्फेक्शन मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं और इससे मुख्तलिफ़ साइन सिम्टम्स आप फेस करते हैं। वायरल इन्फेक्शन में वायरस आपके बॉडी सेल्स को पहले तो स्टार्ट करता है डिस्ट्रॉय करना, फिर वो इस तरह से डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, फिर वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट होते हैं और फिर वो मज़ीद डिफरेंट सेवेरिटी पकड़ जाते हैं साइन सिम्टम्स की। सबसे पहले इसमें कोल्ड इन्फेक्शंस आ जाते हैं, आपको फ्लू रहता है, आपका रनी नोज़ रहता है, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, बुखार, हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, 104, 105 इस तरह से आप फ़ीवर को फेस कर रहे होते हैं। माएँ बच्चों को लेके बड़ा परेशान होती हैं कि छोटे बच्चे हैं, अगर मदर फीड पे भी हैं तो उनको किस तरह से हमने कैटर करना है कि हमारा बच्चा ठीक से अच्छे से कुछ डाइट भी फ़ॉलो करे। तो मदर ऐसा कर सकती हैं, जो अगर डिब्बे वाले दूध को यूटिलाइज़ करा रही हैं बेबी को, तो आप उनका जो फ़ॉर्मूला मिल्क है, उसमें जो पानी ऐड अप करना होता है, आप उस पानी में सिर्फ़ 1 चुटकी दालचीनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? वो उसको बहुत एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ के साथ, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ बहुत हेल्पफुल करेगा। साथ ही साथ में अगर हम बड़ों की बात कर लें, उनको ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार को लेके बहुत फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को या रूटीन के काम इफ़ेक्ट होते हैं, तो आप इसमें उनको भी काढ़ा दे सकती हैं। जैसे सब्ज़ पत्ती होती है, उसके साथ में आप दालचीनी का भी पाउडर मिक्स करेंगी, आप इसमें अदरक को ऐड कर सकती हैं, अदरक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखती है, तो वायरल इन्फेक्शन में ये बहुत हेल्पफुल है, इस तरह से काढ़ा बना के यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर रात सोने की बात कर ली जाए तो मलेठी हर्ब में आती है, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ रखती है, आप रात को सोते हुए अपने दान में भी उसको रख के सो सकते हैं और जब सुबह उठे तो जैसे बलगम वगैरह होता है तो वो आपका क्लियर आउट हो जाता है, उसमें वो बहुत इफ़ेक्टिव है। नहीं तो मलेठी का पाउडर वैसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में। और रूटीन की डाइट में बात कर ली जाए कि जब आप इन्फेक्शन को फेस कर रहे होते हैं तो खाने-पीने को आपका दिल नहीं चाह रहा होता, तो आपने डाइट किस तरह से फ़ॉलो करनी है, सॉफ्ट डाइट आपने लेनी है। जैसे आप उसमें पोरिश ले सकते हैं, दलिया बनाया है, ओट का ले लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप जौ का दलिया आपने यूटिलाइज़ करना है और फिर जब आप लेथार्जिक इसके साथ आप फ़ील करते हैं कि आपका जिस्म में थकावट है, आपको क्रैम्प्स फ़ील हो रहे हैं, उठने-बैठने में आपको थोड़ा मुश्किल है, वीकनेस फ़ील कर रहे हैं, तो जब आप जैसे स्पेसिफिक डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो अगर वो जौ का दलिया बना रहे हैं तो उसमें वो बादाम का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अपनी वीकनेस को थोड़ा कवर अप करने के लिए। उसके साथ में हाइपरटेंसिव बंदों को देख लें कि वो भी जब इस फेज़ को फ़ील करें तो वो एक सिंपल डाइट लेने के लिए, रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा तो वो पैनकेक्स तैयार कर सकते हैं। इसमें अजवा खजूर का पैनकेक बड़ा कारआमद है, ठीक है? उसके अलावा अगर आप रूटीन में बात करें कि आपने डाइट फ़ॉलो करनी है सॉलिड डाइट को या सेमी सॉलिड में, आपने अपने हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा रखना है। जब आपको वायरल इन्फेक्शन फेस करने को मिलता है तो इसमें आपका हाइड्रेशन स्टेटस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि आपने इसको बहुत बेहतरीन करना है कि 10 से 12 ग्लास एटलीस्ट आपने इंटेक करना है। साथ ही साथ आपके विटामिन सी जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका इंटेक बहुत बेहतरीन होना चाहिए, जैसे ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है, आपको सर्दियों में मिलता है तो आपका हाइड्रेशन स्टेटस भी बेहतर रहता है, इवन कि आपके कोल्ड वायरल इन्फेक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। किन्नू भी मिल रहा है, फ्रूटर भी मिल रहा है और ड्राई फ्रूट वगैरह भी है, ग्रेप फ्रूट वगैरह भी इसमें शामिल है, उसका यूज़ कर लें। तो आप खुद मुझे बताएँ, एक शख्स को बहुत खाँसी है और बलगम भी है, छाती वो इतना बल्कि निमोनिया की तरफ जा रहा है, तो हम उसको ये किस तरह दे सकते हैं? वो तो मज़ीद खाँस-खाँस के उसका बुरा हाल हो जाएगा। नेचुरल बॉडी मैकेनिज्म इस तरह से बना है कि हमारी बॉडी से जब डैमेज होना, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो डाइट इनटेक है वो उसको बेहतरीन करने की तरफ जाना शुरू करते हैं। हमें अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करना होता है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी फ्रूट रिच कंटेंट बहुत हेल्पफुल है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है कि खांस के पागल हो रहे हैं तो आप माल्टी नहीं खाएंगे, किन्नू नहीं खाएंगे, तो हर चीज़ का एक वक्त होता है। जैसे अगर आप केला खाते हैं तो रात में खा रहे हैं तो स्कोडम पैदा करेगा, तो उसकी प्रेफरेंस दिन की होती है। जैसे माल्टा किन्नू वगैरह आप रात को बेड टाइम पे इंटेक करें तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको सनी लाइट में आप धूप भी ले रहे हैं और अपना ऑरेंज इंटेक कर रहे हैं तो वो आप
के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन अगर साथ-साथ में मेरे सीनियर पर्सन ने आपको वो शहद के जो इतने फ़ायदे बताए हैं, तो जब वायरल इन्फेक्शन है, आप उसमें नीम गर्म आधा कप दूध ले लें, उसमें 1 चम्मच शहद ऐड करके साथ में हल्दी को ऐड करें। हल्दी भी इसमें वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरह जानते हैं ये जो डायबिटिक हैं पेशेंट और जिनकी ज़ाहिर है इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो और हार्ट के पेशेंट भी होते हैं, मल्टीपल बीमारियाँ भी होती हैं, तो उन्हें इस मौसम में कैसी डाइट रखनी है? कि डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ में मेजरली क्या होता है कि डायबिटीज़ में होता ये है कि हमारी बॉडी या तो इंसुलिन बनाना उसको कम कर देती है या उसमें जो इंसुलिन जो है वो बनता ही नहीं है। डायबिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं। लेकिन अब जो मेजरली इसमें होता है कि हमें इसमें डाइट ऐसी कौन-सी इस्तेमाल करनी चाहिए प्री डायबिटीज़ में भी और पोस्ट डायबिटीज़ में भी, कि जिससे हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें। ऑब्वियस बात है मेडिकेशंस की तो साथ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमें डाइटरी गाइडलाइंस को साथ-साथ फॉलो करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि जैसे नॉर्मली लोग जो हैं सुबह में रोटी का इस्तेमाल करते हैं, पराठों का इस्तेमाल करते हैं, नान का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने सबसे पहले इसमें जो अपने कार्ब्स हैं उनको आपने कम करना है। मतलब अगर हम बेसिकली बात करें तो हम इसमें लो कार्ब्स और जो हाई प्रोटीन और मॉडरेट हमने फैट देना होता है। मेजरली अगर हम बात करें, अगर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो उसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि लाइक आपने अगर सुबह में आपने लेना है तो आप जौ का दलिया इस्तेमाल करें। अगर आपने जौ का दलिया इस्तेमाल नहीं करना, आप कुक्ड ओट्स इस्तेमाल कर लें, आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर लें, या आप जो है वो आप ब्रेड मिलती है मिक्स्ड नट्स वाली, वो आप उसका इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उसके साथ-साथ अगर आप आ जाएँ कि आप दोपहर में लंच में, तो आप लंच में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का इस्तेमाल करें। उसमें आपने क्या करना है, वेजिटेबल्स का सैलेड लेना है जो आपके रॉ फॉर्म में होंगे। उसके अंदर एडिशन आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें बीन्स ऐड कर लें, लोबिया ऐड कर लें, लोबिया के साथ आप चने बॉयल करके वो ऐड कर लें, चिकन के चंक्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि वो रोज़ाना जो दिन में है अपना एक डिटॉक्स वाटर रेडी करें। डिटॉक्स वाटर क्या होगा कि उनकी पूरी बॉडी को पूरा दिन वो क्लैरिफाई करता रहेगा, जो भी उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे। उसमें ये कि आप रात को एक जो जग लें, जो शीशे का जग है, उसके अंदर आप उसमें जो है एक खीरा, अदरक के कुछ जो स्लाइसेस हैं वो एक जो है आप एप्पल डाल दें और साथ में आप पुदीना उसमें ऐड करके उसको रख दें। ओवरनाइट उसको सोक करें और सुबह जो पूरा दिन उस पानी को आप इनटेक करें। इसके साथ अगर हम रात की बात करें तो रात में आपने जो प्रोटीन का इस्तेमाल वो ज़्यादा करना है। उसमें अब देखिए हमारे पास जो सोर्सेज़ आ जाते हैं, फ़िश है, हमारे पास चिकन है, और जो फ़िश में क्या होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करें। मतलब आपने पूरी अपनी डायबिटिक जो आपका जो डायबिटीज़ आपको डिज़ीज़ कंडीशन चल रही है, उसमें आपने कार्ब्स काउंट अपना कम रखना है। अब कार्ब्स में हमारे पास चावल आ जाते हैं, रोटी आ जाती है, नान आ जाते हैं, आलू आ जाते हैं, या जो जिनमें स्टार्च कंटेंट ज़्यादा होता है, उसको आपने कम रखना है। इसके साथ जिन भी लोगों को डायबिटीज़ है, वो लाज़मी 40 टू 45 मिनट्स जो है अपना फ़िज़िकल एक्टिविटी लाज़मी करें। उसमें आप बेशक वॉकिंग करें या आप ब्रिस्क वॉक करें, जो भी आपके लिए सूटेबल है, उसको आप मेजरली करें, और पानी का इंटेक आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये सर्दी का मौसम है और सर्दी से बचने के लिए आपने उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो कोई आपको पसंद नहीं है। यानी सब्जियाँ हैं तो सब्जियाँ भी खानी है, अगर फल हैं क्योंकि मौसमी फल अल्लाह ने इस मौसम में बनाया तो इसके पीछे कोई ना कोई उसका मकसद भी है। आप किन्नू खाना चाहें, फ्रूटर खाना चाहें, ग्रेपफ्रूट खाना चाहें, तो जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट ने आपको बता दिया कि आप सुबह के औकात में खा लें। सुबह ये नहीं कि अलग सुबह बैठ जाएँ खाने के लिए। सुबह से मुराद ये है कि आप धूप निकली और धूप में बैठकर अगर आप खाएँगे तो उसका इस्तेमाल भी आपको फ़ायदा देगा। शहद है, शहद अगर खालिस है तो उसकी मिकदार बहुत मामूली रखनी है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, जो खालिस शहद होता है वो मीठा नहीं होता, ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो आप इसकी कम क्वांटिटी के साथ भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो भी उसका फ़ायदा होगा। और जो बुज़ुर्ग और बीमार अफ़राद हैं, वो अपनी डाइट के अंदर उन चीज़ों को शामिल करेंगे जिससे उनकी बॉडी को फ़ायदा हो। जैसे अगर आप आलू कम खाते हैं, चावल कम खाते हैं, तो उससे जो शुगर के पेशेंट हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको यकीनन इसका फ़ायदा होगा। आपने मेरे तीनों एक्सपर्ट ख़वातीन से बात सुनी और बहुत अच्छे और मुफ़ीद मशवरे भी दिए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया भी है कि इस तरह के मौसम में किस तरह से वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं।